हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप इक्विटी स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड सेकंड आप जीटीटी ऑर्डर गुड टिल ट्रिगर कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या लिमिट प्राइस रखना पड़ेगा, क्या इसमें एसएल प्राइस को ऐड करेंगे, स्टॉप लॉस के अंदर कैसे आप ट्रिगर प्राइस को ऐड करेंगे, कैसे आप लिमिट प्राइस को ऐड करेंगे। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस भी पोजीशन के अंदर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस आप कब क्रिएट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एक थिंक करना कि स्टॉप लॉस आप कब क्रिएट करेंगे। आपने मान के चलते कि आप इंट्राडे के अंदर 5 आपने टाटा मोटर्स के स्टॉक्स को बाय करा, 5 में से आपने 3 मार्केट रेट पे एग्जीक्यूट करे और 2 आपने लिमिट ऑर्डर लगाया जो भी पेंडिंग पोजीशन में है। जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप मैक्सिमम 3 क्वांटिटी का लगा सकते हैं, क्योंकि 2 अभी आपके पास एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी पेंडिंग पोजीशन में। तो जो भी आप एसएल को, जिसे हम स्टॉप लॉस बोलते हैं, किसी भी पोजीशन के अंदर लगाएंगे तो आपके पास एग्जीक्यूट पोजीशंस होनी चाहिए, मतलब एग्जीक्यूट क्वांटिटी या स्टॉक्स बोल सकते हैं उनको। अभी मैंने एग्जांपल आपको सिखाया था कि यहाँ पे आपके पास 5 स्टॉक है जिनमें से 3 एग्जीक्यूट है, 2 भी पेंडिंग है, तो आप मैक्सिमम 3 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब आपके पास नेक्स्ट 2 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो आप सेम जो आप एसएल ऑर्डर लगाया हुआ उसमें आप एडिट करके उसको फिर 5 कर सकते हैं। ये था एक सिनेरियो। और आप सेकंड क्या है, आपने आज इंट्राडे के अंदर टाटा मोटर्स के 10 स्टॉक्स को बाय करा जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। आपके पोर्टफोलियो में पहले से 15 स्टॉक है जो एग्जीक्यूट है, तो आपके टोटल कितने हुए, 10 और 15 25। तो आप 25 क्वांटिटी का एसएल प्राइस को ऐड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मेन इसमें रीज़न यही है कि आप जो भी आपके पास एग्जीक्यूट क्वांटिटी होंगी, स्टॉक्स होंगे, मैक्सिमम उतने का ही आप स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। तो कैसे आप ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने टाटा मोटर के स्टॉक एग्जीक्यूट हो चुके हैं, हमने बाय करे थे, तो आप टाटा मोटर यहाँ पे सर्च करेंगे, टाटा मोटर एनएससी पे क्लिक करेंगे, बाय पे जाएंगे। बाय पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्मार्ट ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस एंड जीटीटी। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इसको आपको ड्रैग डाउन करना है। ड्रैग डाउन करने के बाद सबसे पहले बात करेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर। आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा एसएल का, क्योंकि आपको पता है कि आप एक टाइम पे एक ही ऑर्डर को पुट कर सकते हैं। जब तक ये ऑफ था एसएल का ऑप्शन, तो ये नॉर्मल बाइंग पेज ओपन था कि आप किसी भी स्टॉक को कैसे बाय कर सकते हैं। बट जैसे मैंने एसएल के ऑप्शन को ऑन करा यहाँ पे, तो ये अब बाय पेज ओपन नहीं रहा, ये सिर्फ एसएल का पेज ओपन हो चुका है जिसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे ही आप जीटीटी के ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा, जीटीटी का ऑन हो जाएगा। फिर आप उसमें जीटीटी की कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको गुड जीटीटी ऑर्डर लगाना है, इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टॉप लॉस के ऑप्शन को ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले क्या रखना, आपको डिलीवरी। सबसे पहले आप डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे। डिलीवरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, कितनी क्वांटिटी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि आपने 10 क्वांटिटी बाय करी थी, तो मैक्सिमम आप एग्जीक्यूट क्वांटिटी 10 रख सकते हैं, मिनिमम एक क्वांटिटी रख सकते हैं। उसके बाद ये आपका ऑप्शन ऑन रहेगा। अब ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। अब ट्रिगर प्राइस में कौन, यहाँ पे आपको लिमिट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि जब आप लिमिट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, ट्रिगर एंड लिमिट प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस में वो प्राइस आएगा जिसमें आप स्टॉप लॉस ऑर्डर देना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने 690 पे स्टॉक को बाय करा था, आप उसको चाहते हैं मैं 670 पे उसको सेल करूँ, जब वो नीचे आए तो 670 से मेरी पोजीशन डाउन ना हो, तो आप यहाँ पे 670 रखेंगे। जब आप यहाँ पे 670 रखेंगे तो एक सेकंड प्राइस होगा यहाँ पे लिमिट प्राइस। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप रख देना, 668 कर सकते हैं, 667 कर सकते हैं, 665 कर सकते हैं। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ये इसलिए रखा जाता है कि जब स्टॉक डाउन मूवमेंट में आएगा तो उन दोनों के बीच में जो भी आपका प्राइस होगा, आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी 670 से 6 8 के बीच में। 669 पे भी हो सकती है, 669.50 पे भी हो सकती है। तो इसलिए जितना आप दोनों के बीच में गैप ज़्यादा रखेंगे उतनी पोजीशन आपकी जल्दी एग्जीक्यूट होगी, जिससे आपका लॉस कवर हो जाता है और पोजीशन डाउन आ जाए तो आपका वो पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाती है। तो आप इसमें क्या रखना है, यहाँ पे क्वांटिटी ऊपर रख दिया आपने, यहाँ पे ट्रिगर पे और लिमिट प्राइस पे। प्लेस बाय ऑर्डर करेंगे, आपका ऑर्डर पेंडिंग पोजीशन में चला जाएगा, क्योंकि आपने एक लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है। जब तक वो प्राइस नहीं आएगा 670 कंप्लीट 1 डे के अंदर, मैक्सिमम वैलिडिटी ये होगी, तो आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। प्राइस आने पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। एसएल हिट होने के बाद
तो आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाती है, तो आपका वो लॉस बुक हो जाएगा और जितना आपका लॉस होगा उसको आपको कवर करके आपकी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। इस तरह आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जीटीटी। जैसे देखो मैं इस ऑप्शन को ऑन करूंगा, यहाँ पे ऑन करने के बाद देखो अब वहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस का ऑप्शन ऑफ हो चुका है और जीटीटी का ये ऑन हो चुका है। अब आपने पता है कि जीटीटी गुड टिल ट्रिगर कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 1 ईयर तक वैलिड होंगे। बस इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि हम कोई भी नॉर्मल ऑर्डर लगाते हैं, मान लो आपने यही टाटा मोटर्स का स्टॉक्स है, अब 680 रुपीज़ इसका चला हुआ है, आप नॉर्मल ऑर्डर लगाएंगे तो आप मान लो आपने 660 रखा और एक दिन के अंदर वो प्राइस नहीं आता है ये, तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। जीटीटी के अंदर जैसे ही आप यहाँ पे 660 रखेंगे और जीटीटी आपने ऑर्डर पुट करा, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कंडीशन में क्या क्या रखना, तो आपका ऑर्डर 1 साल के अंदर जब ये प्राइस आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको बार बार रिपीट ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती डे वाइज डे। बस इसमें वैलिडिटी का बेनिफिट्स ये होता है कि आप बार बार ऑर्डर पुट या फिर कैंसिल करने की बजाय एक बार आप ऑर्डर को पुट करेंगे, इसमें प्राइस आप मैक्सिमम 600 भी रख सकते हैं और 1 साल के अंदर ये प्राइस आ जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें टारगेट ट्रिगर प्राइस देखो, जीटीटी ऑन करने के बाद आपके पास यही 2 प्राइस आएंगे, सेम वही सिनेरियो रहेगा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स डालने, कितने शेयर्स आपको बाय करने हैं, मान लो आप 50 शेयर्स बाय करना चाहते हैं। ऑप्शन ऑन टारगेट में आप इसको 600 पे बाय करना चाहते हैं तो टारगेट ट्रिगर प्राइस 600, लिमिट प्राइस में 590 रख सकते हैं। इन दोनों के बीच में जब 1 ईयर तक ये प्राइस आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है जिस टाइम आप ऑर्डर को पुट करेंगे उसके नेक्स्ट ईयर। और ये ऑर्डर 1 साल तक जो आपने प्राइस रखा वो प्राइस नहीं आता डाउन साइड में, तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे ओसी ऑर्डर का एक ऑप्शन है। ये ओसी ऑर्डर उस टाइम पे है, मान लो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, एग्जीक्यूट होने के बाद आप उसको स्टॉप लॉस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस प्राइस को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपने यहाँ पे 600 रुपीज़ ऐड करा, 590 आपने ऐड करा, आपका ये प्राइस आ चुका है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ मान लो 6 मंथ के बाद। 6 मंथ एग्जीक्यूट होने के बाद आप उसके बाद ओसी ऑर्डर लगाएंगे तो इसमें आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लिमिट प्राइस दे सकते हैं। मतलब कि अब 600 पे आपने बाइंग पोजीशन क्रिएट करी थी, वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, आप इसको 550 का स्टॉप लॉस देना चाहते हैं तो यहाँ पे 550 रख के और लिमिट प्राइस में 545, दोनों में थोड़ी सी पहुँच के गैप रखेंगे तो आपका ऑर्डर ये एसएल पे चला जाएगा। सॉरी। और जो आप उस पर आपकी पोजीशन जो एग्जीक्यूट हुई है 600 पे, उस पर आप टारगेट ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि आप तीनों आपने एक टाइम पे ही ऐड कर दिया। उसकी वैलिडिटी डे रहेगी, डिस्क्लोज 0 रहेंगी, क्रिएट जीटीटी करेंगे, आपका ऑर्डर फिर सेम पेंडिंग पोजीशन में चला जाएगा। 1 साल तक प्राइस आने पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, वरना आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर को पुट कर सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट है आप चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। स्टॉक्स को कैसे बाय एंड सेल करें कंप्लीट डिटेल्स आप चैनल पर जाकर उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू।